Hello friends, welcome to our channel Vivek Kumar. In this video, we will discuss the most interesting or the most discussed topic that is called water system. आज हम लोग इस वीडियो में काफी खास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर सिस्टम। आज हम लोग इस वीडियो में वाटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों ने जरूर क्लास 7, 8 और 9 में पढ़ा ही होगा वाटर सिस्टम होता क्या है। बट काफी स्टूडेंट्स को, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वाटर सिस्टम है क्या। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को समझते हैं, जानते हैं। तो वाटर सिस्टम है क्या? तो वाटर सिस्टम एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग गुड्स और सर्विसेज, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी मनी। ठीक ना? ओके, वाटर सिस्टम है क्या? तो वाटर सिस्टम एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी मनी और एनी मॉनेटरी मेजर। यानी कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम, एक व्यापार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग सामान और जो सेवाएं हैं उसको एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द टू पीपल और बिटवीन द टू ग्रुप्स विदाउट यूजिंग एनी मनी। ओके, तो आई होप आपको बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। ओके, तो बार्टर सिस्टम इज द ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द टू और मोर पीपल दैट डज नॉट इंक्लूड द यूज ऑफ मनी और अ मॉनेटरी मेजर सच एज क्रेडिट। तो बार्टर सिस्टम क्या है? एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है दो आदमी या फिर दो ग्रुप्स के बीच में। और उस प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भी प्रकार के जो पैसे हैं या फिर कोई भी प्रकार के जो मॉनेटरी मेजर्स हैं, जैसे क्रेडिट सिस्टम हो गया, कोई भी प्रकार के मॉनेटरी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उस प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको ये बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाटरिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टी विदाउट यूजिंग एनी मनी और मॉनेटरी सिस्टम। देखिए, वाटरिंग सिस्टम एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं दो पार्टी और दो ग्रुप के बीच में बिना कोई मनी का इस्तेमाल किए हुए। सेकेंड पॉइंट है, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमर्स। ठीक ना? बार्टर सिस्टम जो है ये आज का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, काफी लंबे समय से यूज किया जाता है। आज के समय में तो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, यानी कि इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक ना? आज के समय में अगर हमें कोई ट्रेड करना होता है तो हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना? करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक ना? पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं। बट पहले के समय में जब पैसा वगैरह नहीं हुआ करता था, जिस समय करेंसी वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस समय हम लोग क्या करते थे? उस समय हम लोग जो है बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है। ठीक ना? क्या है ये? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है। कौन सा? बार्टर सिस्टम। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज होता है। थर्ड है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स वाटर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन इक्वल एस्टिमेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, वाटर सिस्टम में काफी सारी परेशानियां भी थी जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वाटर सिस्टम में जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में जो गुड्स वगैरह का जो एक्सचेंज हुआ करता था वो इक्वल एस्टिमेशन पे हुआ करता था, यानी कि इक्वल गुड्स और इक्वल प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज वगैरह हुआ करता था। ओके, तो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट है और जो वाटर सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वाटर सिस्टम को और काफी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। ठीक ना? अब देखिए, जो ट्रेड होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। एक आदमी ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक ना? तो बार्टर सिस्टम भी क्या एक ट्रेड है। तो एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। अगर मुझे गेहूं चाहिए और मेरे दोस्त को मक्का चाहिए, तो देखिए, आज के समय में अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या होगा? अगर मैं पैसे दूंगा और मैं गेहूं ले लूंगा। बट जिस समय बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल था, ठीक ना, जिसमें पैसा वगैरह, करेंसी वगैरह नहीं हुआ करता था, उसमें क्या करते थे? अगर मुझे गेहूं चाहिए तो उसके पास गेहूं होना चाहिए और उसे मक्का चाहिए तो मेरे पास मक्का होना चाहिए, यानी कि मेरे पास मेज होना चाहिए, तभी ये ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरे पास मक्का है और उसके पास गेहूं नहीं है तो ट्रेड पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक ना? अगर मैं उसको मक्का दे दूंगा तो मैं उसके बदले में लूंगा क्या? ठीक ना? तो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर उसके पास मतलब उसके पास गेहूं भी रहना चाहिए और मेरे पास मक्का भी रहना चाहिए, तभी ये ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये जो एक्सचेंज है जो प्रोडक्ट्स का, तभी ये हो पाएगा, वरना ये प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम वहां पे हो ही नहीं पाएगा। बार्टर सिस्टम वहीं पे पॉसिबल है या फिर बार्टर सिस्टम वहीं पे एप्लीकेबल है जहां पे दोनों की जो चाहत है या फिर दोनों की जो डिमांड है वहां पे मिलता हो। अगर दोनों की डिमांड वहां पे नहीं मिल रहा है, वहां पे बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा, वहां पे बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये सारी जो है लिमिटेशंस है कुछ बार्टर सिस्टम की, जो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपके एग्जांपल के थ्रू बार्टर सिस्टम को समझा दिया कि बार्टर सिस्टम कैसे होता है। तो बार्टर सिस्टम
में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मुझे अगर गेहूं चाहिए तो उसके पास गेहूं होना चाहिए, और उसको मक्का चाहिए तो मेरे पास मक्का होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम लोग बार्टर सिस्टम कर सकते हैं, ठीक ना। हम लोग बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में साफ तौर पे बार्टर सिस्टम को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक सेब है और यहाँ पे एक शर्ट है, ठीक ना। अगर किसी व्यक्ति को शर्ट चाहिए और दूसरे व्यक्ति को सेब चाहिए तो वो सेब दे देगा और वहां पे उसके बदले वहां शर्ट ले लेगा। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग पहले के समय में इस प्रकार से ट्रेडिंग वगैरह हुआ करती थी। ओके, और अगर आपको काफी सिंपल वर्ड्स में अगर कोई पूछ दे कि वाटर सिस्टम है क्या, तो आप काफी सिंपल वर्ड्स में वाटर सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर सिस्टम क्या है। तो वाटर सिस्टम इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द टू और मोर पार्टी विदाउट यूजिंग एनी मनी, ठीक ना। तो वाटर सिस्टम एक ऐसा प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग जो है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द टू पीपल और टू ग्रुप्स विदाउट यूजिंग एनी मनी। ओके, तो ये वाटर सिस्टम है। आप इस तरीके से बार्टर सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग जो है बार्टर सिस्टम के जो कुछ लिमिटेशन है, कुछ जो डिफिकल्टी है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जिस समय वाटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था उस समय काफी सारे वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम ये जो हमें देखने को मिलते थे, ठीक ना। वाटर सिस्टम एज अ ट्रेडिंग सिस्टम में काफी सारी डिफिकल्टीज भी थी, तो उन सारी डिफिकल्टी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिफिकल्टी था वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि वाटर सिस्टम वहीं पे पॉसिबल हो पाएगा जहां पे दोनों चीजें पॉसिबल हो पाएगी। जहां पे दोनों चीजें अगर अवेलेबल है तभी वहां पे वाटर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा, वरना वाटर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गेहूं चाहिए तो उसके पास गेहूं रहना चाहिए, और उसको मक्का चाहिए तो मेरे पास मक्का रहना चाहिए, तभी वाटर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरे पास मक्का है उसके पास गेहूं नहीं है तो भी वाटर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर उसके पास गेहूं है और मेरे पास मक्का नहीं है तो भी वाटर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वाटर सिस्टम को अगर पॉसिबल करना है, वाटर सिस्टम एप्लीकेबल वहीं पे होगा जहां पे दोनों चीजें अवेलेबल होगी, जहां पे दोनों की डिमांड्स पूरी हो रही होगी, वहीं पे वाटर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। और जहां पे दोनों चीजें नहीं होगी वहां पे वाटर सिस्टम नहीं हो पाएगा, या फिर यहाँ पे एक भी चीज नहीं होगी वहां पे वाटर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो वाटर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वाटर सिस्टम में तभी हो पाएगा जहां पे दोनों की जो चाहत है, दोनों की जो डिमांड है वहां पे पूरी हो रही होगी, तभी वाटर सिस्टम वहां पे पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि दो लोगों के बीच दो लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो ही नहीं पाती थी, ठीक ना। काफी रेयर होता था जहां पे पूरी हो पाती थी। तो इस प्रकार से जो है ट्रेडिंग करने में बार्टर सिस्टम के थ्रू काफी दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा था, ठीक। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम था मेजर द वैल्यू। अब देखिए, हम लोग प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज तो कर रहे हैं, गुड्स को एक्सचेंज तो कर रहे हैं, बट गुड्स की जो आज के समय में अगर हमें कुछ ट्रेड वगैरह करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। हर गुड्स का एक जो है अमाउंट फिक्स रहता है, ठीक ना। हर गुड्स का एक अमाउंट फिक्स रहता है, और आज के समय में मेजरिंग मशीन भी है जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर लेते हैं 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर। बट उस समय कोई मेजरिंग मशीन भी नहीं हुआ करता था, ठीक ना। तो उसमें मेजर करने में काफी दिक्कत हुआ करता था। गुड्स वगैरह जब एक्सचेंज किया जाता था तो कभी गुड्स ज्यादा चल जा रहा है, कभी सामान ज्यादा चल जा रहा है, कभी सामान कम आ रहा है, ठीक ना। और कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं हुआ करता था, तो इस कारण से मेजर करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। किसी को घाटा हो जाता था तो किसी को फायदा हो जाता था, तो ये भी काफी बड़ा दिक्कत था। तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो था प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। तीसरी जो परेशानी थी वो था गुड्स को स्टोर करना, ठीक ना। अब देखिए, उस समय जो है आज के जैसा कोई पैसा नहीं था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। उस समय जो भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था, जो भी व्यापार वगैरह होता था, उसके लिए हमें कोई ना कोई गुड्स को एक्सचेंज करना होता था। तो हम जब गुड्स वहां से खरीदेंगे, यानी कि जब भी हमें कुछ व्यापार करना होगा तो हमें उसके बदले गुड्स लेना होगा। गुड्स लेंगे तो उसको गुड्स को रखने के लिए हमें जगह भी तो चाहिए, तो गुड्स को रखने के लिए जगह सबके पास नहीं हुआ करती थी। तो इस कारण से ये काफी बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक ना। कि जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो गुड्स को रखने के लिए जगह चाहिए, तो गुड्स को रखने के लिए लोगों के पास जगह नहीं हुआ करती थी, ठीक ना। तो स्टोर करने में गुड्स को काफी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक ना। तो ये थर्ड प्रॉब्लम था। फोर्थ प्रॉब्लम था डिफर्ड पेमेंट। फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? डिफर्ड पेमेंट। अब देखिए, पेमेंट करने का भी अलग अलग तरीका था। कोई अलग प्रकार से पेमेंट करता था तो कोई अलग प्रकार से पेमेंट करता था, कोई कुछ गुड्स देता था, कोई कुछ गुड्स देता था। तो इससे अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती थी। तो ये 4 प्रकार के डिफिकल्टीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इस टॉपिक में काफी सारी चीजों को डिस्कस किया, ठीक ना। बार्टर सिस्टम के बारे में समझा, बार्टर सिस्टम के डिफिनीशन को समझा, बार्टर सिस्टम को हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास किया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट में जो बार्टर सिस्टम में जो डिफिकल्टीज थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा।
अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कभी प्रकार के टॉपिक में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की परेशानी ना रहे। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को इस प्रकार से प्रमोट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आप लोग स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच।